हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हिंदी में सचित्र वर्ण। बराबर है। सचित्र वर्ण मतलब कि जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो अह के बाद की एक्सरसाइज है। बराबर है कि अह के बाद जो एक्सरसाइज है, पिक्चर है और उसके नाम लिखने हैं, वो वाला आज हम करेंगे। बराबर है। तो फर्स्ट पेज ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चित्र देखो और कोष्टक से चुनकर उसका सही नाम लिखो। लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स करेक्ट नेम फ्रॉम द ब्रैकेट। कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें सही आंसर दिया है और कहाँ पे वो आंसर आएगा वो हमें लिखना है पिक्चर को देख के। बराबर है। तो मैं पहले ऑप्शन बोल देती हूँ। पहला है टमटम, धड़, मगर, बतख, हल, रक्षक, झरना, छत्र, श्रवण, पतंग, फल, घर, घड़, ठग, सड़क, कलश। बराबर है। तो अब हम पिक्चर के हिसाब से उसको लिखेंगे। यहाँ पे पहला क्या है? हाँ, पहला है घर। तो हम यहाँ पे ब्लैंक में घर को लिखेंगे ऐसे। फिर ये वाला पिक्चर, तो यहाँ पे क्या आएगा? मगर। क्या आएगा? मगर। मगर का पिक्चर है। घर मतलब हाउस, मगर मतलब क्रोकोडाइल, आप सबने देखा ही होगा। फिर ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा? गढ़। गढ़ मतलब जो पर्वत होता है, डूंगर होता है, बराबर, उसके ऊपर मंदिर होता है तो उसको गढ़ बोलते हैं। फिर है हॉर्स है और पीछे गाड़ी है। बराबर है। तो उसको घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, पर यहाँ पे उसका मीनिंग है टमटम। क्या है? टमटम। तो यहाँ पे हम टमटम को लिखेंगे। बराबर है। ऐसे ही दूसरा है, पेन ले लेंगे यहाँ पे। तो ये वाला क्या है? जो सिर के बिना, जो सिर नहीं होता, गले के नीचे के भाग को हम बोलते हैं धड़। तो यहाँ पे आएगा धड़। बराबर है। धड़ आएगा। बराबर है। फिर ये वाला, तो ये क्या है? छत्र है। जो रथ होता है, बराबर, रथ के ऊपर जो धूप से हमें बचने के लिए ऊपर जो ऐसे लटकाया हुआ होता है, ऊपर आधार के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं छत्र, जिसके हमें धूप नहीं लगती है। बराबर, बारिश नहीं हो पाती है। जो रथ पे बैठता है, बराबर, उसके ऊपर ऐसा होता है। फिर ये वाला क्या है? ये वाला है पतंग। बराबर, ये तो सबको पता ही होगा पतंग का। तो यहाँ पे आएगा पतंग। फिर यहाँ पे आएगा ठग। चोर है पर हिंदी में उसको ठग बोलते हैं, तो हम यहाँ पे ठग लिखेंगे। बराबर है। फिर है फिर इस यहाँ पे हम करेंगे अब। ये पहला क्या है? तो पहला है पानी है, पत्थर है, झाड़ है। बराबर। तो जो पानी के ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं? झरना। क्या बोलते हैं? झरना। पानी झरमर झरमर नीचे आ रहा है। बराबर है। फिर है ये वाला। हाँ, ये वाला क्या है? सड़क। क्या बोलते हैं इसको? सड़क, रास्ता, रोड। बराबर। और यहाँ पे हम लिखेंगे सड़क। फिर ये वाला है बतख। क्या आएगा वहाँ पे? बतख। तो ऐसे हम बतख लिख देंगे। फिर ये वाला है श्रवण। क्या बोलते हैं? श्रवण, जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है, उसको कंधे पे बिठा के हर जगह पे ले जाता है, तो वहाँ पे आएगा श्रवण। फिर ये वाला क्या है? सैनिक है। हाँ, सैनिक तो है, पर यहाँ पे हम लिखेंगे उसको रक्षक। क्या आएगा यहाँ पे? रक्षक। फिर ये वाला है कलश। तो उसके नीचे जो लाइन है, ब्लैंक है, वहाँ पे हम लिखेंगे कलश, जो पूजा पाठ में, शादी में हम इसको रखते हैं।
फिर ये वाला है फल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फल, बराबर है। फल मतलब फ्रूट्स। फिर ये वाला है हल, जो खेत में काम आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। फिर ये दूसरा भी है ऐसे ही, जहाँ पे हमें नाम लिखना है, बराबर है। चित्र देखो और कोष्टक से चुनकर उसका सही नाम लिखो, बराबर है। यहाँ पे भी ऑप्शन है ऋषि, आम, ईख, धन, ओखली, अनार, यज्ञ, वृषभ, उल्लू, इमली, ऊन, एड़ी, औषध, ऐनक, छ, अंगूर, बराबर है। तो यहाँ पे भी हमें पिक्चर के हिसाब से नाम लिखने हैं, बराबर है। तो यहाँ पे पहला क्या है, थन, यहाँ पे क्या आएगा, थन आएगा, मतलब आंचल। फिर ये वाला है, क्या है ये, दाड़म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोमग्रेनेट, तो यहाँ पे हिंदी क्या आएगा उसका, अनार, क्या आएगा, अनार। फिर है नेक्स्ट, यस, कैरी, और उसको हिंदी में बोलते हैं आम, और इंग्लिश में मैंगो, बराबर है। तो वहाँ पे हमें आम लिखना है। फिर ये है आंवली, बराबर, इसको हिंदी में बोलते हैं इमली, तो हम यहाँ पे इमली लिखेंगे, बराबर है, ऐसे। फिर ये है शुगर केन, बराबर, शेरडी, तो इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, इक, क्या लिखेंगे, इक, इसको इक कहते हैं हिंदी में। उसको गन्ना भी बोलते हैं, पर यहाँ पे इक आएगा। फिर ये क्या है, उल्लू, बराबर है, आउल, आउल का पिक्चर है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे हम हिंदी में उल्लू लिखेंगे। फिर ये है ऊन, क्या है ये, ऊन है, बराबर, स्वेटर और शॉल सब बुनने में यूज़ होता है। फिर ये है ऋषि, जो तप करते हैं, बराबर है, तो उस वहाँ पे आएगा ऋषि। फिर नेक्स्ट है, ओके, तो ये वाला है, यहाँ पे एरो दिया है, वहाँ का जो बॉडी पार्ट्स उसको क्या बोलते हैं, तो एड़ी, क्या आएगा, एड़ी, बराबर है। फिर है ये वाला चश्मा, बराबर है, इसको चश्मा बोलते हैं, पर हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐनक, क्या बोलते हैं, ऐनक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐनक। फिर ये वाला है खारणी, बराबर, ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ ખારણી, બરાબર છે। તો એમાં આપણે શું કરીએ છીએ, લસણ છે, મરચાંની પેસ્ટ બનાવીએ છીએ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ કરીએ છીએ, જે શાક દાળમાં યુઝ થાય છે, અને હિન્દીમાં કહીશું ઓખલી, શું કહીશું એને, ઓખલી, આ રીતના લખીશું ઓખલી આપણે ત્યાં, જે પ્લેન્ક છે। પછી આ છે દવાઈ, મેડિસિન, तो उसको बोलेंगे औषध, क्या बोलेंगे, औषध, जैसे हम वहाँ पे औषध लिख देंगे। फिर ये वाला है द्राक्ष, बराबर, ग्रेप्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अंगूर, बराबर, जैसे हम अंगूर लिख देंगे। फिर ये वाला है नंबर है, कौन सा है, 6, तो हम वहाँ पे लिख देंगे 6, ऐसे, बराबर है। फिर है ये वाला बैल है, बराबर, बुलॉक, बुल, तो उसको हिंदी में हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वृषभ, क्या लिखेंगे, वृषभ, ऐसे। फिर है ये वाला यज्ञ, ये शादी में भी होता है, पूजा पाठ में भी यज्ञ होता है, बराबर है, तो इसको यज्ञ कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमें पिक्चर को देख के उसके नाम लिखने, बराबर, तो यहाँ पे भी नाम है कमल, भगत, चरण, मोर, जलेबी, कछुआ, पहिया, ताला, मछली, कौवा, गुड़िया, गांधी जी, गधा, गुलाब, एरावत और अदरक, बराबर है। तो यहाँ पे भी हमें पिक्चर के हिसाब से नाम लिखने हैं, बराबर है। तो यहाँ पे पहला क्या है, मोर, बराबर है, तो पहला मोर आएगा। पिकॉक, फिर ये है पहिया, व्हील, बराबर है, जो गाड़ी में सब में यूज़ होता है, तो यहाँ पे आएगा पहिया।
फिर ये है ताला, बराबर, लॉक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे ताला। फिर ये वाला है गधा, बराबर है, गधा, डोंकी, तो यहाँ पे हम गधा लिखेंगे। फिर ये वाला है गुलाब, बराबर, फ्लावर का नाम है रोज़, तो वहाँ पे हम गुलाब लिखेंगे जो ब्लैंक है उसमें। फिर ये वाला है, क्या है, यहाँ पे दिखाया है, क्या आएगा वहाँ पे, गुड़िया, क्या आएगा, गुड़िया, तो हम वहाँ पे लिखेंगे गुड़िया। डॉल, बराबर, ઢીંગલી કહીએ આપણે। પછી છે આ શું છે, કછુઆ, તો हम वहाँ पे लिखेंगे कछुआ, बराबर છે। આને શું કહેવાય છે, કાચબો, બરાબર છે, તો આપણે ત્યાં કછુઆ લખવાનું છે। तो ये, फिर ये वाला है मछली, बराबर है, फिश, तो हम वहाँ पे मछली लिख देंगे मछली। फिर दूसरे नाम है, तो वहाँ पे भी लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट है गांधी जी, बराबर है, तो हम वहाँ पे गांधी जी लिखेंगे, हमारे राष्ट्रपिता थे, गांधी जी लिखेंगे। फिर है कौवा, क्रो, कागड़ो, तो वहाँ पे हम कौवा लिखेंगे। फिर है खाने की चीज़ें, जलेबी, तो वहाँ पे हम जलेबी लिखेंगे ऐसे। फिर है हाथी, पर एक कैसा सजा धजा है, बराबर, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐरावत, क्या बोलते हैं, ऐरावत, तो वहाँ पे ऐरावत आएगा। फिर है अदरक, मतलब आदू, तो वहाँ पे हम लिखेंगे अदरक, जिंजर। फिर ये है भगत, जो गाना गाता है, बराबर, शादी करता नहीं है और इधर उधर कुछ भी कुछ मांग के अपना गुजारा करता है, तो उसको बोलते हैं भगत। फिर ये क्या है, हाँ, पाँव है, लेग है, पर इसको यहाँ पे हम लिखेंगे चरण, क्या लिखेंगे, चरण, ऐसे। फिर ये वाला है कमल, तो हम वहाँ पे लिखेंगे कमल, लोटस, बराबर है, ऐसे उसका स्पेलिंग आएगा। देखो सारे के सारे नाम आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो खाली जगह में छूटा हुआ अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करो। कंप्लीट द वर्ड्स बाय राइटिंग द मिसिंग लेटर इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें जो मिसिंग लेटर है वो हमें लिखना है, बराबर है। तो यहाँ पे पहला है गीला स, तो क्या आएगा वहाँ पे, स, तो हम ऐसे लिख देंगे गीला स, स आएगा, बराबर, पानी पीने का ग्लास। फिर है सही, फिर खाली जगह है, फिर क है, तो क्या आएगा, सैनिक, तो नी लिखना है वहाँ पे, सैनिक, ऐसे। फिर है घोड़ा, बराबर है, तो घोड़ा लिखना है ऐसे। फिर ये वाला है ऊन, तो वहाँ पे न लिखेंगे हम ऐसे, न को लिखना है। फिर ये वाला है ई म ली, तो ब्लैंक में क्या आएगा, म आएगा, तो हमें वहाँ पे म लिखना है। फिर यहाँ पे है राजू लिखा है, बराबर है, पर यहाँ पे क्या आएगा, तराजू, तो त लिखना है ब्लैंक में हमें। फिर है घड़ी, तो ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, घ, ये वाला लिखेंगे। फिर है रज, तो क्या आएगा, सूरज, तो सू लिखना है वहाँ पे। फिर हम दूसरा करेंगे, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कलम, क्या आएगा, कलम, मतलब पेन, बराबर है, तो म लिखेंगे। फिर है झंडा, तो झंडा, डा लिखेंगे, बराबर है, कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको झंडा बोलते हैं।
फिर यहाँ पे नौका, नौ आएगा वहाँ पे, बराबर है। नौका मतलब होड़ी, बोट, बराबर है। तो फिर छतरी, क्या आएगा? छतरी, तो वहाँ पे हम री लिखेंगे ऐसे। फिर है चूहा, तो चू लिखेंगे। फिर है अजगर, तो ज लिखेंगे, अजगर ऐसे लिखेंगे तो ज आएगा बीच में। फिर है कबूतर, तो कबूतर, तो बू आएगा वहाँ पे ब्लैंक में। फिर है तरबूज, तो तरबूज, तो वहाँ पे भी बू आएगा। मैं यहाँ पे ऐसे एरो नहीं कर रही हूँ ताकि वर्ड फिर आपको दिखेगा नहीं, बीच में लाइन होगी तो, इसलिए आपको स्पेलिंग देख के समझना है कि क्या आएगा वहाँ पे। फिर ये वाला है बंदर, तो वहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में? बन आएगा। फिर है ओ ख ली, तो वहाँ पे आएगा ओखली, तो ली आएगा। फिर है अंगूर, तो यहाँ पे भी अन आएगा, अंगूर, तो ऐसे हम अंगूर लिखेंगे, अ लिखेंगे। फिर है उल्लू, तो वहाँ पे भी ऊ आएगा, तो हम ऊ लिखेंगे, तो पूरा वर्ड बनेगा उल्लू। तो ऐसे पूरा मिसिंग लेटर का है तो वो आपको करना है। फिर यहाँ पे है शब्द पढ़ो और लिखो, रीड द वर्ड्स एंड राइट, तो यहाँ पे सेम जो वर्ड है वही आपको नीचे जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको लिखना है। तो सागर, तो सागर, तो सागर, यज्ञ, तो यज्ञ, ऐसे ही आपको जो वर्ड्स है उसी को वहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देखो हर जगह पे ब्लैंक दी है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक बार। सागर, यज्ञ, मंदिर, कुर्सी, खोल, हिरण, मैया, सुंदर, अंडा, फूल, हाथी, मामा, पुजारी, बाजार, जलेबी, टोपी, सरिता, चिड़िया, किताब, साइकिल, शिक्षक, पंडित, पाठशाला, कछुआ, अलमारी, मित्र, गौर, कविता, कोयल, बढ़ई। तो ये जो सारे वर्ड्स है वो आपको क्या करना है? बोलने हैं, समझना है और फिर यहाँ पे उसको ही लिखना है। अब जो नीचे सेंटेंस है वो भी हमें पढ़ना है और लिखना है। वाक्य पढ़ो और लिखो, रीड द सेंटेंस एंड राइट, कि जो यहाँ पे है उसको ही हमें लिखना है। तो पहला है यश गाना गा, पवन सितार बजा, अमर आम खा, अमर आम खा, डाकिया डाक लाया, सीता मेरी बहन है, मनु दातुन कर, पूजा अंगूर खा, तनिष खिलता है, मोना हाथ धोती है, कौवा उड़ता है, रमेश केला खाता है, बराबर है। तो ये जो सेंटेंस है आपको यहाँ पे उसको ही कॉपी पेस्ट करना है।